बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से चैलेंजर टैंक्स जो है वो यूक्रेन जा रहे हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका और जर्मनी भी अपने टैंक्स जो है वो अब यूक्रेन भेज रहा है, क्योंकि जैसे ही सर्दी खत्म होगी, स्प्रिंग आएगा और उसके बाद गर्मियां, तो उस वक्त यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ी टैंक बैटल होने जा रही है और दोनों अतराफ यानी कि नेटो ममालिक यूक्रेन की तरफ से और रशिया इस मौसम का इंतजार कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी टैंक बैटल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जंग के साथ साथ यूरोप के अंदर एक पॉलिटिक्स भी चल रही है इन टैंक्स को लेके। ठीक है, अमेरिका और जर्मनी जो है वो इस वक्त तैयार हो चुके हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि हम अपने M1A1 एब्राहम टैंक्स जो है वो यूक्रेन भेजेंगे। जर्मनी ने कहा है कि हम अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन भेजेंगे और जर्मनी ने बहुत से ममालिक को ये इजाजत दे दी है जो इस वक्त लेपर्ड 2 टैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ये टैंक्स यूक्रेन भेज सकते हैं। मसलन जर्मनी ने अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो पोलैंड को भी सेल किए हुए हैं। और जब आप किसी भी कंट्री को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट सेल करते हैं तो आपकी इजाजत के बगैर वो कंट्री ये इक्विपमेंट आगे सेल नहीं कर सकता। मसलन जर्मनी ने टैंक सेल किए पोलैंड को, अब पोलैंड ये टैंक्स जो है वो नॉर्वे को सेल नहीं कर सकता। पोलैंड ये टैंक्स जो है वो यूक्रेन को नहीं दे सकता जब तक कि वो जर्मनी से इजाजत ना ले ले। अब जर्मनी पोलैंड को ये इजाजत नहीं दे रहा था कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले करे और पोलैंड ये इसरार कर रहा था कि मैं अपने लेपर्ड टैंक्स में से कुछ टैंक्स जो है वो यूक्रेन को देने जा रहा हूं। लेकिन जर्मनी जो था वो बार बार इनकार कर रहा था। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स इस वक्त क्या चल रही है कि शायद आप लोगों को पता हो कि जर्मनी रशियन गैस का यूरोप के अंदर सबसे बड़ा बायर है। देखें, यूरोप के अंदर जो दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, फ्रांस और जर्मनी, अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन रखना है, मुसलसल ग्रो करना है, तो उनको अपनी एनर्जी नीड्स भी पूरी करनी है। और जर्मनी अपनी बहुत सी एनर्जी नीड्स जो है वो रशिया से पूरी करता है। रशिया से वो गैस परचेज करता है और फिर उसकी फैक्ट्रीज चलती हैं, उसके लोग सर्दियों के अंदर चूल्हा जलाते हैं। और जर्मनी जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा हेजिटेंट भी था रशिया और यूक्रेन की जंग को लेके। लेकिन अमेरिका ने इस जंग के अंदर अब पूरे यूरोप को धकेल दिया और अमेरिका ने यूरोप के ऊपर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जर्मनी को इस बात पे मना लिया है कि वो ना सिर्फ खुद लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को देगा, बल्कि और दूसरी कंट्रीज जो इस वक्त ये लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को देना चाहती हैं उनकी राह में रुकावट भी नहीं बनेगा। मसलन पोलैंड अगर यूक्रेन को ये लेपर्ड 2 टैंक्स देना चाहता है तो जर्मनी को इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा और जर्मनी पोलैंड को ये इजाजत दे देगा कि पोलैंड अपने ये लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को दे दे। और इस हवाले से जर्मनी पोलैंड को एक लाइसेंस इशू कर देगा कि ठीक है, पोलैंड ये अपने टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले कर सकता है और जर्मनी को इससे कोई एतराज नहीं, किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर सकता है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई कि बेसिकली जर्मनी जो है वो अमेरिका से ये कह रहा था कि ठीक है, मैं अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले कर देता हूं, लेकिन अमेरिका जो है वो भी अपने M1 एब्राहम टैंक्स जो है वो यूक्रेन को दे। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स कहां पे चल रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेनलैंड यूरोप के अंदर दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और फ्रांस। अब नेटो की बात कर लें तो इसमें आप अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को भी ऐड कर लें। अब ये चारों मुल्क जो हैं वो अपने अपने टैंक्स बना रहे हैं। जर्मनी अपना लेपर्ड 2 टैंक तैयार करता है, फ्रांस अपना लेक्लेरिक टैंक जो है वो तैयार करता है, ग्रेट ब्रिटेन के पास अपना चैलेंजर 2 टैंक है, अमेरिका के पास अपना M1A2 एब्राहम टैंक है। अब ये चारों बड़ी कंट्रीज जो हैं वो अपना अपना टैंक तैयार करते हैं। लेकिन नेटो के इन चारों बड़ी और अहम कंट्रीज के जो 4 टैंक्स हैं उनमें से सिर्फ 2 ऐसे टैंक्स हैं जो ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट होते हैं, जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक और अमेरिका का M1A1 एब्राहम टैंक। जबकि ये जो ग्रेट ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक है और फ्रांस का लेक्लेरिक टैंक है, ये इतने ज्यादा जो है वो सेल नहीं होते, इनकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, बल्कि आप कह लें कि ना होने के बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने तकरीबन 20 सालों से कोई टैंक जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया। उनको इतनी ज्यादा टैंक्स की जरूरत ही नहीं है और उनके टैंक्स इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है कि दुनिया जो है वो उनको खरीदे। जर्मनी का जो लेपर्ड 2 टैंक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज जो है वो इस वक्त लेपर्ड 2 टैंक इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका का M1A1 एब्राहम टैंक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है वो इस टैंक को इस्तेमाल कर रही हैं। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा पास में ले जाऊं तो आपको ये समझ आएगा कि अमेरिकन और जर्मन टैंक इतने ज्यादा अच्छे क्यों हैं। अमेरिका और जर्मनी ने 70 की दहाई के अंदर आपस में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक टैंक तैयार किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था MBT-70 प्रोग्राम।
प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी और अमेरिका दोनों शामिल थे। इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त टैंक जो है उसको डिजाइन किया और बाद में 80 की दहाई में जाके इन्होंने अपने अपने टैंक जो है वो तैयार कर लिए, जिनकी बेस यही MBT-70 टैंक था। जर्मनी ने लेपर्ड टैंक बना लिया, अमेरिका ने M1 एब्राम्स टैंक जो है वो तैयार कर लिया। जर्मनी ने ये लेपर्ड टैंक नेटो कंट्रीज को तकरीबन 2000 के नंबर में सेल कर लिया हुआ है। एब्राम टैंक जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़े नंबर के अंदर प्रोड्यूस किया जा चुका है। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज हैं। दोनों के अंदर ऑटो लोडर जो है वो नहीं आता। दोनों के अंदर 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन इस्तेमाल की गई है। दोनों का वजन जो है वो तकरीबन 70 टन के करीब है। लेकिन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो पावर प्लांट्स में है। अमेरिका अपने एब्राम टैंक के अंदर जो इंजन इस्तेमाल करता है वो गैस टरबाइन वाला इंजन है, जबकि जर्मनी अपने लेपर्ड टैंक के अंदर एक नॉर्मल डीजल इंजन इस्तेमाल करता है। अब दुनिया का जो सबसे पहला टैंक था ना जिसने ये गैस टरबाइन इंजन इस्तेमाल किया था वो था T-80 टैंक। ये सोवियत यूनियन ने तैयार किया था। ये जो गैस टरबाइन वाले इंजन होते हैं ना, आप कह लें कि ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन गैस टरबाइन वाले इंजन की जो खास बात होती है वो ये है कि ये अपने टैंक को बहुत ज्यादा स्पीड दे देते हैं। तो जब सोवियत यूनियन ने ये T-80 टैंक के अंदर एक गैस टरबाइन वाला इंजन इस्तेमाल किया तो अमेरिका ने इन गैस टरबाइन वाले इंजन की अफादियत को देखते हुए अपने एब्राम टैंक से अंदर भी सेम टेक्नोलॉजी वाला इंजन इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है इन गैस टरबाइन वाले इंजन का। ठीक है, ये टैंक को बहुत ज्यादा स्पीड दे देते हैं, उसकी मोबिलिटी जो है वो दूसरे टैंक से बेहतर हो जाती है, लेकिन ये जो गैस टरबाइन वाले इंजन होते हैं ना, ये गैस गजलर्स होते हैं, यानी कि ये पेट्रोल बहुत ज्यादा पीते हैं। इस वजह से इन टैंक्स की जो रेंज होती है ना वो बहुत कम है। ये जो गैस टरबाइन वाले इंजन होते हैं ये बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते, जबकि जो नॉर्मल डीजल इंजन होता है वो बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। इस वजह से लेपर्ड 2 टैंक की जो रेंज है वो अमेरिका के एब्राम टैंक से काफी हद तक ज्यादा है। मैंने आपको इनकी सिमिलैरिटीज भी बता दी हैं और मैंने आपको इनका जो एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है वो भी बता दिया। सिमिलैरिटीज को मैं रिपीट कर देता हूं कि दोनों का वजन जो है वो तकरीबन 70 टन है। दोनों टैंक के अंदर जो गन इस्तेमाल की है वो 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। दोनों टैंक्स के अंदर ऑटो लोडर नहीं आता और दोनों टैंक्स का जो मेन डिफरेंस है वो उनके इंजन में आता है। जर्मनी के लेपर्ड टैंक के अंदर नॉर्मल डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्पीड जो है वो अपने टैंक को नहीं दे सकता। जबकि अमेरिका का जो एब्राम टैंक है वो बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। इस वजह से उसकी रेंज कम है, लेकिन उसकी मोबिलिटी बड़ी जबरदस्त है। उसकी स्पीड जो है वो दूसरे टैंकों से ज्यादा बेहतर है। और ये अमेरिका ने टेक्नोलॉजी रशियन T-80 टैंक को देख के अपने टैंक के अंदर इनकॉर्पोरेट की थी। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने बेसिकली रशिया की नकल की थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि सोवियत यूनियन ने अपने T-80 टैंक के अंदर क्यों गैस टरबाइन इंजन इस्तेमाल किया था। देखिए, सोवियत यूनियन जो है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा मुल्क है। यूरोप के अंदर भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन रशिया के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। और अगर आप रशिया के मजीद नॉर्थ में चले जाएं, आर्कटिक रीजन के अंदर चले जाएं, तो वहां पे तो ये जो डीजल इंजन है बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा। उस रीजन के अंदर अपने टैंक्स को वर्किंग हालत में रखने के लिए रशिया ने ये गैस टरबाइन वाले इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। अमेरिकन ने उनकी नकल कर ली और अपने एब्राम टैंक के अंदर भी ये गैस टरबाइन वाला इंजन जो है वो लगा दिया। लेकिन दुनिया की बहुत सी कंट्रीज जो है वो ये गैस टरबाइन वाला इंजन इस्तेमाल नहीं करती। बहुत सी कंट्रीज जो है वो ये नॉर्मल डीजल इंजन इस्तेमाल करती हैं। डीजल इंजन की जो मेंटेनेंस होती है वो बड़ी आसान होती है। गैस टरबाइन वाले इंजन की जो मेंटेनेंस है वो एक अच्छा खासा बड़ा काम है, उसके लिए आपको ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो अमेरिकन का कहना यह था कि अगर हम ये M1 एब्राम टैंक जो है वो यूक्रेन के हवाले कर देते हैं तो यूक्रेनियंस को इस टैंक की इंजन की टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो इसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे। अमेरिकन का कहना यह था कि ये जो एब्राम टैंक है ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैंक है, एक्सपेंसिव टैंक है और इसके ऊपर क्रू को ट्रेन करने में आपको जो है वो ज्यादा टाइम भी लगेगा और एब्राम टैंक के ऊपर क्रू को ट्रेन करना कोई आसान काम भी नहीं है। और ये 1 मील का सफर तय करने के लिए 3 गैलन जो है वो पी जाता है। इस वजह से बेहतर यही है कि अमेरिका ये एब्राम टैंक जो है वो यूक्रेन को ना दे। लेकिन जर्मनी का इसरार ये था कि अगर जर्मनी अपना लेपर्ड 2 टैंक जो है वो यूक्रेन को दे देता है और रशियन जो है वो उस टैंक को तबाह कर देते हैं, बदनामी होगी जर्मनी के टैंक की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच और यूके के जो टैंक्स हैं वो तो इतने ज्यादा नंबर के अंदर बिकते ही नहीं है, उनकी तो कोई सेल ही नहीं है। तो जर्मनी फिर क्यों सफर करे। जर्मनी का टैंक जो इस वक्त 2000 नंबर के अंदर सेल हो चुका हुआ है और भी काफी ज्यादा कंट्रीज जो है वो इसको परचेज कर सकती हैं। तो अगर जर्मनी का टैंक यूक्रेन के अंदर रशिया तबाह कर देता है तो रेपुटेशन किस टैंक की खराब होगी। रेपुटेशन तो जर्मनी के टैंक की खराब होगी। अमेरिका तो कहता है मेरा टैंक ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं वो यूक्रेन के हवाले नहीं
कर सकता। तो इस वजह से अमेरिका के टैंक की जो रेपुटेशन है वो तो खराब नहीं होगी। तो फिर जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ये अपना टैंक यूक्रेन के हवाले नहीं करता, जर्मनी भी अपना लेपर्ड 2 टैंक जो है वो यूक्रेन के हवाले नहीं करेगा, ताकि अगर यूक्रेन के अंदर टैंक्स जो है वो तबाह हो तो अमेरिकन टैंक भी तबाह हो, उसकी भी तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो। और अगर जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक तबाह होता है तो ठीक है, फिर उसकी भी तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर वायरल हो जाएं, लेकिन दोनों टैंक्स की जो रेपुटेशन है उनको डेंट पड़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ जर्मनी का जो टैंक है उसकी रेपुटेशन खराब हो और अमेरिकन टैंक जो है वो एक्सपोर्ट के मजे लेता रहे। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो है ना इस वक्त पैसा ही चल रहा है। तो जब तक जर्मनी ने अमेरिका को ये नहीं मनवा लिया कि वो अपने एब्राम टैंक यूक्रेन भेजे, तब तक जर्मनी भी नहीं माना कि वो अपना लेपर्ड 2 टैंक जो है वो यूक्रेन भेजेगा। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो इस वक्त पॉलिटिक्स अमेरिका और जर्मनी के दरमियान चल रही है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप जो है वो अपना असला यूक्रेन में भेजे, और अगर उसका असला वहां पे तबाह होता है तो यूरोप के असले की रेपुटेशन खराब हो, मेरा असला जो है वो सेफ रहे और उसकी रेपुटेशन के ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन जर्मनी ने अल्टीमेटली अमेरिका को मनवा लिया और अब दोनों मुल्क जो हैं वो अपने टैंक्स यूक्रेन भेज रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।